19वां प्रकरण है और 7 नंबर का सूत्र है। इसमें हमें कह रहे हैं, अपनी महिमा में स्थित हुए मुझको कहाँ मृत्यु है अथवा कहाँ जीवन, कहाँ लोक है व कहाँ इसका लौकिक व्यवहार, कहाँ लय है और कहाँ समाधि। अपनी महिमा में स्थित हुए मुझको कहाँ मृत्यु है अथवा कहाँ जीवन, कहाँ लोक है व कहाँ इसका लौकिक व्यवहार, कहाँ लय है कहाँ समाधि। हमें बता रहे हैं, आत्मा का न जन्म होता है न मृत्यु, वह तो सदा है। म्यूट कर लें झांसी से शशि गुप्ता जी। आत्मा का न जन्म होता है न मृत्यु, वह तो सदा है। जिसका जन्म है उसी की मृत्यु है। यदि जन्म न हो तो मृत्यु भी नहीं है। आत्मज्ञानी आत्मवत हो जाने से कहता है कि न मेरी मृत्यु है न जीवन। मृत्यु और जीवन शरीर का ही होता है। आत्मा अमर है। आत्मा के लिए लोक तथा लौकिक व्यवहार भी नहीं है। इनका भी संबंध शरीर से है। लय और समाधि भी मन की है। आत्मा एक है, उसका न किसी में लय होता है न उसकी समाधि लगती है। ये सब अज्ञान जनित धारणाएं ही छूट जाती है। इतना ही है लेसन जिसमें अष्टावक्र जी हमें बता रहे हैं, आत्मा का न जन्म है न मृत्यु होती है, क्योंकि जिसका जन्म होता है उसकी मृत्यु होती है। लेकिन यदि जन्म ही नहीं है तो मृत्यु भी नहीं होगी। जन्म और मृत्यु तो शरीर की होती है, आत्मा की नहीं। तो जो आत्मज्ञानी हो जाता है वही कहता है कि न मेरी मृत्यु है न जन्म। आत्मा अमर है और आत्मा के लिए लोक यानी ये संसार और संसार का व्यवहार भी नहीं है। और क्योंकि ये भी संसार और ये इसका व्यवहार भी का भी संबंध शरीर से ही है। हम शरीर से ही करते हैं सारी व्यवहार। आत्मा का इससे कोई लेना देना नहीं है। लय और समाधि भी मन की है, यानी मन ही लय लीन होता है, मन की ही समाधि लगती है। आत्मा न किसी में लय होती न किसी में उसकी समाधि लगती। तो ये सब अज्ञान जनित, अज्ञान के कारण ये धारणाएं बनी हुई है। तो ये सब छूट जाती है आत्मज्ञान होने पर। किरण आंटी आप बताएंगी। जय गुरुदेव दीदी, पहले भी मेरा नहीं खुला था। हाँ, जय गुरुदेव दीदी, बहुत सुंदर बताया ना। आत्मा में स्थित हूँ तो ये पता चल गया। आत्मा भाव में स्थित होने के बाद ज्ञानी की स्थिति क्या होती है उसे पता चलता है कि आत्मा न तो समाधि है न किसी में विलय होता है। कहा ना स्वयं प्रकाशी है। अभी वाणी में आया ना, स्वयं भू, खुद ही जो जमीन में से निकला है वो खुद प्रकट होता है ना। तो वही है, खुद प्रकट कौन होता है? जिसको ताकत है अपने आप को प्रकट करने की, और दिखता नहीं चाहता है तो हमें नहीं दिखता। परमात्मा के पास सर्वशक्तिमान है वो। अज्ञात प्रीतम अदृश्य रहकर अनोखी लीला चलाता है ये। तो आत्मा का वही स्वरूप है। आत्मा सर्वशक्तिमान है, तो उसे कुछ करने की अब जरूरत नहीं है। न उसे समाधि करना है, न ध्यान करना है, और न उसका किसी में विलय होता है। ये सब किसका होता है? मन का। क्योंकि शरीर आनी जानी चीज है। आत्मा न दिखती है, अंदर है शरीर में, तभी तो उसकी ऊर्जा हमारे काम कर रही है, परंतु न दिखती है न उस, क्योंकि वो शुद्ध बुद्ध है, इसलिए उससे समाधि की भी जरूरत नहीं है। तो कहा कि ये सारी चीजें मन की है, पर हम अज्ञानवश सोचते हैं कि मेरी आत्मा को समाधि की जरूरत है, ध्यान की जरूरत है, विलय की जरूरत है, परमात्मा में आत्मा को मिलाना है। ये हम कहते हैं ना, आत्मा का योग परमात्मा से हो। परंतु एक्चुअल जब वो शुद्ध बुद्ध है और तुम्हारी चेतना जागृत हो गई तो तुम्हें पता है कि वो आत्मा तो परमात्मा से जुड़ी हुई है।
तो आत्मा अलग अलग नहीं है। ये भी अष्टावक्र जी ने बताया कि एक ही आत्मा का सारा पसारा है और वो शुद्ध बुद्ध निरंजन है। तो न उसे समाधि की जरूरत है, न कुछ कर्म करने की जरूरत है, न विलय की जरूरत है। तो फिर अब उसे करना क्या है? उसे अपने सहज भाव में अपने स्वरूप को जब जान ही लिया, तो कहा ना, जब स्वरूप जान लिया तो फिर वो स्वरूप में स्थित रहता है और उसके द्वारा सब कुछ होता भी है, परंतु उसे कुछ करना नहीं है, बंधनों से मुक्त है। जब बंधन से मुक्त है तो फिर मुक्ति के लिए प्रयास क्यों? वो स्वतः ही स्वयं ही मुक्त है। तो यही कहा, मन बंधा हुआ है विषयों से, विकारों से, कर्मों से, पर आत्मा एकदम स्वतंत्र है, इसलिए उसे कुछ करना नहीं। जय गुरुदेव दीदी।